रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। उनके जीवन और कार्य ने उन्हें देश के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। रतन टाटा भारतीय उद्योग और समाज में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा का जन्म एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिससे उनका लालन पालन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल ऑफ कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा समूह के साथ ही की थी, जो उनके परिवार का व्यापारिक साम्राज्य था। सन 1962 में उन्होंने टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें ब्लास्ट फर्नेस में काम करने का अनुभव मिला। सन 1991 में उन्हें JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जिसमें टेटली 2000, कोरस 2007 और जगुआर लैंड रोवर 2008 जैसी वैश्विक कंपनियां शामिल हैं। इन अधिग्रहणों के माध्यम से टाटा समूह ने वैश्विक बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा उन्होंने 2008 में दुनिया के सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात थी। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में समाज को सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया था। वे व्यक्तिगत रूप से भी अनेक सामाजिक कार्यों में शामिल रहे हैं और देश की प्रगति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने हमेशा अपने उद्योग के मुनाफे को सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग करने का समर्थन किया है। रतन टाटा को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म विभूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज सेवा के माध्यम से न केवल भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वही होती है जो समाज और देश के विकास में सहायक हो। वे आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन जी की मृत्यु की खबर से केवल देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में शोक की लहर है। वे उद्योग और कारोबार की दुनिया के लिए जाने माने नाम थे। रतन टाटा जी ने न सिर्फ अपने काम और सफलता से ही लोगों को प्रभावित किया, बल्कि लोग उनके सरल और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से भी प्रभावित हुए। भले ही रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन
उनके आदर्श, सिद्धांत, प्रेरणादायक और अनमोल विचार से युवा पीढ़ियों को जीवन में सफलता के लिए नई दिशा मिलती रहेगी। साथ ही रतन टाटा के विचार आपको जीवन के वास्तविक यथार्थ से परिचित कराकर जीवन जीना भी सिखाएंगे। रतन टाटा के कुछ अनमोल विचार जो आपको शायद जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। उनका कहना था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। इसलिए जीवन का मज़ा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। उनका कहना था, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थर का उपयोग आप अपना महल बनाने में कर लें। उनका कहना था, अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। भगवान रतन टाटा जी की आत्मा को शांति दे।